हाँ, दोनों केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को ही सोचना चाहिए कि कम से कम जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, एजुकेशन अच्छी हासिल करते हैं, कम से कम उनको तो काम मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव 2025 से जुड़े हुए सवालों की। जानेंगे कि किस विधायक, सांसद, निगम पार्षद ने सबसे ज्यादा काम किया है। जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का प्रदर्शन का पूरा विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। आइए जानते हैं कि कौन इस बार जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा और कौन नहीं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नारायण। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं 50 साल से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले मैं अकाउंटेंट था। और कितने साल तक आपने नौकरी करी है? मैंने 25 साल नौकरी करी है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में 2 बेटे हैं, मेरी एक बेटी है, एक वाइफ है जी। ठीक है। तो देखिए, 2025 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने को देखने को मिलेगी दिल्ली के? अब सरकार तो दिल्ली में देखो, ज़्यादा दबदबा तो खैर आम आदमी पार्टी का ही है विधानसभा में, क्योंकि वो 2-3 बार से लगातार जीतती आ रही है। तो उम्मीद तो यही है कि उसका दबदबा तो है, उसी को ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कंटेनेंट जो सामने बीजेपी है, वो भी अपना पूरा दमखम लगाएगी। ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ अपना कुछ कमतर छोड़ेगी, वो भी पूरा दमखम लगाएगी। और बाकी और किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा तीसरी कोई पार्टी का मतलब नहीं है यहाँ पर। वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्होंने कोई काम पूरे करे हैं जो उन्होंने बोले गए थे? देखो, कुछ कुछ काम तो बहुत अच्छे भी हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किए हैं। और कुछ शिकायतें भी लोगों को हैं ही, वो हमेशा रहती हैं सरकारों से। कल को बीजेपी की सरकार आ जाएगी तब भी शिकायतें उनसे भी रहेंगी, किसी और की सरकार आ जाएगी तब भी शिकायतें उनसे भी रहेंगी। वो तो रहनी है शिकायतों तो, क्योंकि कमियां तो हर सरकारों में होती है। परफेक्ट काम तो कोई सरकार भी कभी नहीं दे पाती है। धर्म विवाद बहुत चलते हैं और ये शुरू से चलते आए हैं। ये कैसे कम किए जाएं और इसको कैसे प्यार मोहब्बत में बढ़ावा दिया जाए? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकती है। देखो, अगर तुम्हें धर्म की बात से बाहर आना है तो लोगों को ना एजुकेटेड होना पड़ता है। अगर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको ये मालूम है कि ये कोई चीज़ नहीं है ख़ास, इससे हमारे जीवन पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। धर्म के मामले में हमारे जीवन का तो कोई सुधार नहीं होता ना। मान लो मैं हिंदू हूँ तो क्या है, मेरे जीवन में कोई उन्नति हो रही है, या कोई मुसलमान है तो उसके जीवन में कोई कमी पड़ रही है। ऐसा धर्म से कुछ नहीं होता। लेकिन लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा, वो काम देखेंगे सरकारों का। सरकारें चुनी जाती है काम करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। सरकार चुन के आई और वो हमारा टैक्स पेयर्स का सारा पैसा जो है इधर उधर खराब कर दे, हमारे ऊपर यूज़ ही ना करे, तो उस सरकार को मैं ठीक नहीं मानता। सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए, और कोई भी सरकार हो वो जनता के लिए काम करे, वो अच्छी है। धर्म कोई मैटर नहीं है, धर्म से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, पर विवाद तो चल रहे हैं। क्या उस पे चुनाव के टाइम पे असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ता है। धर्म की बात से असर तो पड़ता है। अगर असर ना पड़ता होता तो धर्म की बात ही क्यों होती? अगर असर ना पड़ता होता तो धर्म की बातें ही क्यों होती? असर तो पड़ता है। लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म से क्या फ़र्क पड़ता है। रोजी रोटी, काम धंधा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, अच्छा व्यवहार, अच्छा माहौल, अच्छा कानून, अच्छी हर चीज़ होनी चाहिए। उसमें धर्म का तो कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पर हिंदू मुस्लिम अभी भी होता है। हाँ, तो ये होता है और ये होता भी रहेगा आगे भी, ये कभी ख़त्म होगा भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग नहीं समझ पाते ना इस चीज़ को कि भाई इससे मिलता क्या है, बताओ क्या मिलता है। एक जने से नहीं बदलेगी। देखो, लोगों को समझना पड़ेगा, ये सरकारों का काम नहीं है। सरकार तो अपना काम करेगी, सरकारें तो अपना एजेंडा चलाएंगी है ना, जिसका जो भी एक एजेंडा है वो चलाएगी। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हमें किस बात पे वोट करना है, हमें वोट करना किस चीज़ पे है। और अपने जो भी विधायक लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, उसका बैकग्राउंड देखना है कि वो कैसा है, वो किस धर्म का है या वो क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो काम करता है नहीं करता है, ये देखने वाली बात होती है। वो कुछ काम कर रहा है हमारे इलाके के लिए, नहीं कर रहा है, ये देखना होता है। धर्म से क्या मतलब होता है। लेकिन अगर कोई धर्म जाति को देख के वोट करता है तो वो सरकार अच्छी नहीं बनेगी, चाहे वो किसी की भी बने। फिर
अच्छी सरकार चाहिए तो काम करने वाली सरकार चाहिए जो हमारे लिए, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है सरकार को बनाने में और वो ही पैसा पलट के हमारे ऊपर खर्च होता है। अगर वही पैसा जो हम दे रहे हैं वही हम पे ही खर्च ना हो और दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाए तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ ना, किसी के भी साथ। तो इसमें धर्म का तो कोई मैटर रहा ही नहीं। और दिल्ली में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, ये देख के थोड़ी ना काम होगा कि ये काम किसी सरदार के लिए हो रहा है, किसी मुसलमान के लिए हो रहा है, किसी हिंदू के लिए हो रहा है या किसी के, ऐसे थोड़ी ना काम हो। काम तो सभी के लिए होगा। सरकार की नीयत काम करने की अगर होगी तो सभी के लिए करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, इसीलिए उन्हें चुना जाता है। और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चों को ना जॉब्स नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, MBA करके घर बैठे हैं, सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। देखो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें केंद्र सरकार को भी मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता। केंद्र सरकार भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी है और दिल्ली सरकार भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी है। ये समस्या बहुत ही गंभीर है और बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, वो हाँ, दोनों केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को ही सोचना चाहिए कि कम से कम जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, एजुकेशन अच्छी हासिल करते हैं, कम से कम उनको तो काम मिले। हाँ, इतना तो कम से कम हो कि जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको काम मिले और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी काम तो मिले, कुछ तो मिले, चाहे लेबर वर्क मिले, कुछ भी मिले तो सही। खाली बैठ के और ऐसे कोई किसी का परिवार कैसे चलेगा? काम के लिए तो दोनों ही सरकारों को काम करना चाहिए, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को ही करना चाहिए। काम ज़रूरी है। काम, आदमी काम कमाएगा नहीं, काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ तो उनको दे अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे लिए ये काम है, तुम थोड़े कम पढ़े लिखे हो तो भाई तुम लेबर वर्क कर लो या कम का कम कर लो, लेकिन मिले तो सही। अब 18,000 रुपये इन्होंने कम से कम न्यूनतम तनख्वाह रख रखी है दिल्ली में। जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है आतिशी, जो उन्होंने अनाउंस किया था 18,000 कम से कम सैलरी। आप देखते हो कितने लोगों को 18,000 रुपये मिलते हैं? जितने भी ये प्राइवेट नौकरी करते हैं किसी को 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, किसी को भी मिलते हैं 10-12,000 से ज़्यादा। आप बता देना, और मैं 1 लाख आदमी खड़े कर दूँ आपके सामने जो 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो मिनिमम वेज ही नहीं मिल रहा। और जो ऑनर हैं उनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन वो सैलरी क्या दे रहे हैं? 10,000 12,000। उन्हें नहीं पता कि मिनिमम वेज दिल्ली में क्या है। उससे कम तो वो दे ही नहीं सकते, लेकिन दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई तो नहीं है ना। कहाँ जाए वो आदमी कि भाई मेरे को 12,000 दे रहे हैं, 18 तो दे नहीं रहे, जबकि 18,000 तो एक मजदूर के भी तय कर रखे हैं दिल्ली में, लेकिन नहीं मिल रहे ना। महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सरकारों की कमी है कि तुमने एक कानून तो बना लिया, तुमने कानून तो बना दी कि मिनिमम वेज 18,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसको चेक करने का कोई तरीका है? कोई और महंगाई तो इसीलिए नजर आएगी क्योंकि जब जेब में पैसा ही नहीं है तो हर चीज़ महंगी है। जो 12,000 कमा रहा है उसके लिए तो हर चीज़ महंगी है। जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इस पे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है। देखो, आम आदमी के हिसाब से तो महंगाई इसलिए भी ज़्यादा लगती है ना कि वो कमा भी तो नहीं पा रहा ना, कुछ कमा नहीं पा रहा और महंगाई बढ़ रही है, तो जिएगा क्या? हाँ, बस आम इंसान फंस जाता है। अब देखो, जो महंगाई बढ़ रही है उसका कारण भी ये है। मान लो एक सब्जी वाला है, वो कमा नहीं पा रहा, तो वो कहता मैं 40 रुपये किलो के टमाटर बेचूंगा, 50 रुपये बेचूंगा क्योंकि मुझे कमाना है। वही तो महंगाई बढ़ेगी ना। महंगाई बढ़ती क्यों है? क्योंकि हर किसी को कमाना है। जिसको जो काम कर रहा है वो कर रहा है, मेरे को कमाने के लिए यार मेरे को कुछ पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी तो मेरे को कुछ मिलेगा, तभी तो खर्चा निकालेगा वो भी क्या करेगा बेचारा। अच्छा, मंडी से हर जगह से हर चीज़ महंगी आएगी, वो भी महंगी बेचेगा, तो ये एक कोई सर्किल है जो कि घूमेगा। अगर सारे खुशहाल होंगे, सब पे काम होगा, सब ठीक ठाक होंगे, सबकी फैमिली में हर मेंबर को रोज़गार होगा, तो महंगाई अपने आप थोड़ी सी कंट्रोल आती है। लेकिन जब पूरे परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला है और वो बेचारा उसने ही सब कुछ करना है, तो वो तो फिर महंगाई क्या, वो तो सोचेगा मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ ना, मैं क्यों सस्ती सब्जी बेचूँ। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो इस तरीके के चेंजेस लाएं या इस तरीके की चीज़ें करें? बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। हर सरकार को, सिर्फ दिल्ली की बात ही नहीं है, हर सरकार को, हमारे देश की हर सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। महंगाई कंट्रोल के लिए इतना आसान मैटर नहीं है महंगाई कंट्रोल करना या रोज़गार देना। इसके लिए एक बहुत ही बड़े मिशन की ज़रूरत है और वो मिशन सरकारों को अगर करना है, वो करना चाहेंगी तो ही वो करेंगी।
अगर किसी सरकार के मन में है कि मुझे बेरोजगारी को समझना है, कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो वो कर सकते हैं। हर सरकार कर सकती है अगर वो चाहे तो, अगर उसकी मंशा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लापरवाही से सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हमें तो वोट चाहिए, मिल ही जाएगा साला, कैसे भी मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम कर देंगे या फलाना ढिमका कर देंगे, केंद्र और राज्य की विवाद कर देंगे, या मैं अच्छा हूँ तू बुरा केंद्र है। राज्य के विवाद तो बहुत चल रहे हैं। हाँ तो लेकिन इन विवादों से तो नुकसान तो पब्लिक का होता है ना। देखो केंद्र का और राज्य सरकार का कोई विवाद चल रहा है, इससे पब्लिक को नुकसान होता है। ना तो राज्य सरकार का कुछ जा रहा, ना केंद्र सरकार का कुछ जा रहा। केंद्र सरकार अपने केंद्र में आराम से बैठी है ना, राज्य सरकार अपनी राज्य सरकार में बैठी है ना। परेशान कौन होता है? पब्लिक, जनता का नुकसान होता है। अगर कोई काम करना चाहती है राज्य सरकार मान लो, और वो नहीं हो पाता तो नुकसान जनता का। कोई केंद्र सरकार कोई करना चाहे और वो नहीं कर पाती है तो नुकसान जनता का। जैसे मर्जी घुमा फिरा लो, नुकसान जनता का ही होना है। ये विवाद चुनाव पे भी असर देखने को दिखेगा। हाँ हो सकता है कि इस पे चुनाव में इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिले। लेकिन देखो जिसने काम करना है ना, मान लो किसी सरकार ने काम करना है तो वो कर सकती है अड़के। उसके पास ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये फलानी मुझे परेशानी हो रही है, मुझे केंद्र सरकार से फलाना नहीं मिल रहा है, ठिकाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि जितने एफर्ट दिल्ली सरकार के पास है ना वो भी कम नहीं है। अगर वो चाहें उसमें भी सब कुछ कर सकती हैं। दिल्ली सरकार के पास जितना रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, वो चाहे तो उसमें भी सब कुछ कर सकती है। केंद्र सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये बहाना बनाते कि फलाना काम इसलिए नहीं हो रहा, ठिकाना काम इसलिए नहीं हो रहा, ठिकाना काम इसलिए नहीं हो रहा, तो ये भी ठीक नहीं है। जो कर सकते हो वो तो करो। हाँ हालांकि वो कर रही है सरकार, हमारी सरकार कर रही है, ऐसे बात नहीं कि वो कर नहीं रही है, काफ़ी हद तक वो कर रही है। लेकिन अगर कि क्या क्या जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने जब चालू करा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना। फ्री यात्रा जो शुरू करी थी उन्होंने लड़कियों की, वो बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। कोई बसेस में फ्री। हाँ अभी प्रदूषण के लिए उन्होंने जो तीर्थ यात्रा, हाँ नहीं चलो तीर्थ यात्रा से तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा में कभी आना जाना हमने किया नहीं। लेकिन ये जो प्रदूषण के लिए उन्होंने जो अभी चौक चौक पे लोग खड़े करे समझाने के लिए कि भाई प्रदूषण इस तरीके से कम होगा, उस तरीके से कम होगा, कोशिश तो करी। चाहे प्रदूषण कम नहीं हुआ लेकिन कोशिश तो करी। और शिक्षा में तो और इलाज में तो कोई दिल्ली का मुकाबला है ही नहीं है। शिक्षा और इलाज तो उनका लाजवाब ही है, क्योंकि फ्री दवाई मिलना एक बहुत बड़ी राहत है गरीब आदमी। टाइम टू टाइम फ्री शिक्षा, तो हाँ शिक्षा फ्री है और दवाई फ्री है दिल्ली में, ये पक्की बात है। तो सही दवाइयाँ मिल जाती हैं? सारी नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिल जाती है वो भी सहारा है गरीब आदमी के लिए। मतलब पूरी नहीं मिल पाती है? हाँ जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से लेनी पड़ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल दवाई होती है वो सारी मिल जाती है। मतलब पूरी नहीं दे पाते? जो बहुत महंगी दवाई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। देखो सारी दवाइयाँ, मैं हॉस्पिटल में बहुत आता जाता हूँ, लेकिन सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिल जाती है वो भी बड़ा सहारा है।